अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोगों ने क्लास के अंदर एक टॉपिक किया था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से। उसके हवाले के साथ एसोसिएटेड एक छोटी सी जो है वो एडिशनल डिस्कशन है। एक हमारे पास मॉडल है जॉनसन एंड स्कॉल्स का, जिसके अंदर 6 स्टेप अप्रोच के बारे में बात की है कि कंपनीज किस तरह से अपने पास CSF इंप्लीमेंट कर सकती हैं। इंतहाई आसान किस्म का एरिया है, आए बारी बारी बात करें और इसके हर स्टेप को जो है वो आइसोलेट करके इसके बारे में थोड़ी सी जो है वो एक डिस्कशन करें और फिर बात करेंगे पेपर में इसके ऊपर आंसर किस तरह से बिल्डअप करना है। सर कह रहे हैं जनाब, किसी भी कंपनी को ना अगर अपने पास CSF इंप्लीमेंट करना है और अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना है तो कंपनी ये 6 काम कर ले। लेकिन मैं 6 काम पे बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा क्लियर कर दूं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हर वो आइटम है जिसको किए बगैर कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती, सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कंसिडर देम काइंड ऑफ अ बेयर मिनिमम सेट बाय द कंपनी देमसेल्फ। हर बंदे का बेयर मिनिमम अलग अलग होता है। आप MFA की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बच्चों की ख्वाहिश होगी यार मैं सिलेबस ही पूरा कर लूँ, यही मेरा CSF है। जाहिर सी बात है 4-5 महीने बैठ के नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ बच्चों का क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, तो उनके दिमाग में होगा यार अगर मैंने प्रैक्टिस पूरी कर ली है, कॉन्सेप्ट मेरे पूरे क्लासेस मेरी मुकम्मल है, मैं 50 सवाल अगर नहीं करूंगा तो मुझे वो मेंटल कंफर्ट नहीं आएगा जो एग्जाम के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो ये CSF वो आइटम है जो कंपनी खुद सेट करती है। ये सारे के सारे वो काम हैं, वो स्किल सेट है, वो प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा आइटम जिसके किए बगैर कंपनी मार्केट में या तो सर्वाइव नहीं कर सकती या कंपनी अपने कंपेटिटर्स के ऊपर एज एक्वायर नहीं कर सकती। जॉनसन एंड स्कूल्स भाई ने 6 स्टेप बताए थे, आई बारी बारी बात करें। पहले स्टेप में जनाब बोल रहा है आइडेंटिफाई द सक्सेस फैक्टर्स दैट आर क्रिटिकल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन जब ये काम कर रहे हूं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को अलग अलग जो है वो अपने पास आपने जो है वो करना है। उसका रीजन ये है कि कुछ कंपनीज कभी कभार कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्रोमाइज कर देती है शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने के लिए, तो प्लीज डू नॉट मिक्स दीज टू। कह रहा है दीज माइट इंक्लूड लो सेलिंग प्राइस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मार्केट, दिस इज वन एग्जांपल, ठीक है ना। एंड ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी सच एज प्रॉम्प्ट डिलीवरी आफ्टर रिसीट ऑफ ऑर्डर। मे बी कोई कंपनी ऐसी है जिसको ये फेस करना पड़ रहा है कि जनाब हमारे पास ना कस्टमर की तरफ से बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और आधे आधे 2-2 घंटे तक हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आता या हमें किसी किस्म का जो है वो आंसर नहीं मिलता। तो उस कंपनी के लिए नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट बजट साइकिल के अंदर अपने पास इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई रिमेंबर कि हमें एक दफ़ा ना जब IQ नया नया स्टार्ट हुआ था और हम रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो, जब जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे कोविड की वजह से घर पे बैठ के लेक्चर जो है वो देख रहे होते थे। हमारे लेक्चर तब बोर्ड पे होते थे, अभी भी आपको हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे बोर्ड के लेक्चर मिल जाएंगे। अभी तो हमारा प्रोसेस बहुत एफिशिएंट हो गया है, लेकिन शुरू के दिनों में ना हमें एक प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमें ये कंप्लेन फेस करनी पड़ती थी कि प्रॉब्लम आती थी कि सर लेक्चर टाइम पे अपलोड नहीं होता। उसका बड़ा अच्छा रीज़न हमारे पास ये था कि जनाब लेक्चर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, हमारी टीम बैठती थी पूरे दिन के सारे लेक्चर जो है वो ट्रांसफ़र करती थी, फिर अपलोड करना स्टार्ट करती थी, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाया करते थे। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, जब ये प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हुआ तो अगली अटैम्प्ट के लिए पूरे स्टाफ को सेशन के स्टार्ट में बिठाया और बोला भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगले पीरियड में, अगले साल में, अगले सेशन में हमें ये लेक्चर टाइम के अंदर अपलोड करने हैं। और फिर बाकायदा बैठ के स्ट्रेटेजी बनी। जाहिर सी बात है जब ये स्ट्रेटेजी बनी तो 3-4 काम और भी हुए। कंपनी ने फिर ये चेक किया कि किसी स्टाफ को काम नहीं आता। वो सारे स्टेप अभी हम बारी बारी बात करेंगे, ये जॉनसन एंड स्कूल्स के अंदर आ रहे हैं। लेकिन मैनेजर इसको लेके सीरियस हो गए और फिर हमने बच्चों को ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया कि एट द एंड ऑफ द डे आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा। और हमने इंटरनली अपने इस ऑपरेशनल इशू को जज करने के लिए, बेंचमार्क बनाने के लिए टाइम ले लिया 24 आवर्स का। क्लास हुई है, 24 घंटे पे लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस इज एन ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी और अगर ये पूरे सेशन में हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली जब इस पे काम होना स्टार्ट हुआ, जब ये CSF आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया। तो कंपनीज इसी तरह अपने हालात, वाकयात, कस्टमर प्रेफरेंस, कंपटीशन को देखकर CSF बिल्ड कर रही होती है। आगे बोल रहा है जनाब, इट इज यूजफुल टू थिंक अबाउट कस्टमर नीड्स। It is useful to think about the customer needs and the 4 P's of marketing when trying to identify CSF for products and services। आप ये देख लें कि आपके कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है ना। वो काम करना फजूल है जो कस्टमर जिसकी ख्वाहिश नहीं रखता। सिमिलरली हमारे पास स्ट्रेटेजी बनाते बनाते हमें इसका भी एहसास हुआ कि क्योंकि अब हमारे पास ऑनलाइन की मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो हमें आने वाले वक्तों में एक काम ये भी करना है कि हमें अपने पास हमारी ओवरसीज मार्केट के लिए, क्योंकि जैसी बात है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमारा कॉलेज बेच रहा है, हमें जो है वो जनाब प्रीमियम लेक्चर्स अपने पास रिकॉर्ड करने और वो प्रीमियम लेक्चर्स
हाई क्वालिटी के होंगे, 4K जो है वो क्वालिटी के होंगे, तो जाहिर सी बात है ये चंद कोर कॉम्पिटेंस है, क्योंकि जिस मार्केट में हम ऑपरेट करने जा रहे हैं वहां पे इन चीज़ों के बगैर काम नहीं हो सकता। जॉनसन एंड स्कूल्स भाई ने कहा ये काम करने के बाद दूसरा काम आपने ये करना है, स्टेप नंबर 2 आपने ये करना है कि आइडेंटिफाई व्हाट इज नेसेसरी क्रिटिकल कॉम्पिटेंस। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद ये बताएं क्रिटिकल कॉम्पिटेंस क्या है। वो कॉम्पिटेंस अगेन जो बेयर मिनिमम है, जिसके बगैर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ सुपीरियर परफॉर्मेंस इन द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, दिस मीन्स आइडेंटिफाइंग व्हाट द एंटिटी मस्ट डू टू अचीव द सक्सेस। आप ये बता दें भैया वो कौन कौन से काम हैं जो करने पड़ेंगे अगर हमने वो CSF जो हमने खुद सेट किया था उसको टाइम पर पूरा करना है। कह रहा है इफ अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज लो सेलिंग प्राइस देन ऑब्वियसली अ क्रिटिकल कॉम्पिटेंस माइट बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। आप प्लान करके बैठे हैं कम प्राइस पे नहीं बेचेंगे, मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, तो भैया कम प्राइस पे बेचने के लिए कीमत का कम होना भी तो जरूरी है। तो कीमत कैसे कम होगी सर? कॉस्ट कम करें। तो कॉस्ट कैसे कम होगी सर? स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल प्रोसेस जिसके अंदर आपने एंटर होना है। तो जॉनसन एंड स्कूल्स का मॉडल आपको ये जो है वो टीच कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में बोल रहा है, बाय द वे ये सारी की सारी एग्जांपल्स ही हैं। इफ अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज प्रॉम्प्ट डिलीवरी आफ्टर रिसीट ऑफ ऑर्डर देन अ क्रिटिकल कॉम्पिटेंस माइट बी आइदर फास्ट प्रोडक्शन साइकिल। देख लें आपके पास कस्टमर के बाद टाइम पे आइटम क्यों नहीं पहुंच रहा। मे बी अगर आप रेस्टोरेंट हैं तो आपका किचन देर से खाना बना रहा है, तो अगर आपका किचन देर से खाना बना रहा है तो टाइम पर पहुंचाने के लिए आइटम खाना टाइम पे बनना जरूरी है। या फिर ये देख लें कि मे बी आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं होती है, आप इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं फिर खाना तो टाइम पे बन जाता है, इन्वेंट्री ऑर्डर होने में बहुत टाइम जो है वो लग जाता है। या मे बी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कस्टमर के घर से दूर है। लाइक आई रिमेंबर कि वंस आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ नैंडोज और उन्होंने मुझे बोला कि सर हम आपके एरिया में डिलीवर नहीं करते क्योंकि आपका एरिया हमारी रेंज से बाहर आता है। आपने भी ये चीज़ फेस की होगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स सर्टेन एरियाज में डिलीवर नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है वो उनके पास कोई लोकल ब्रांच पास में नहीं होती। आई रिमेंबर कि डेल फ्रियो भी ऐसे किया करता था, लेकिन जब से उन्होंने मेरे घर के पास एक ब्रांच खोली तो उन्होंने फिर हमारे एरिया में गुलशन जवाहर में जो है वो डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। इसका रीज़न ऑर्डर आता है, ऑर्डर निकलता है क्लिफ्टन से, वो शहर में आते आते बहुत टाइम जो है वो ले लेता है और उसकी वजह से कस्टमर शोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन पॉइंट बीइंग कंपनीज को जब एहसास होता है कि हमें गालियां ही पड़नी है तो बेहतर है हम वहाँ पे वो सर्विस ही ना दें जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप CSF अचीव नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को आपने अपने पास क्रिटिकल कॉम्पिटेंस के अंदर डिफाइन करना है। सर स्टेप नंबर 3 में आपको बोल रहा है, स्टेप नंबर 3 में आपको बोल रहा है the entity should then develop the level of critical competence so that it acquires the ability to gain a competitive advantage। अगर आप चाह रहे हैं कि आप वो काम सारे पूरे कर लें, जो कॉम्पिटेंस आपने ऊपर डिफाइन किया उसको आप अचीव कर लें, तो उसके लिए आपकी कंपनी को वो एबिलिटी एक्वायर करनी पड़ेगी ताकि आप कंपेटिटिव एज अचीव कर सकें। ऑब्वियसली अगर आप वो एबिलिटी एक्वायर नहीं कर सकते तो आपकी कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती। आगे बोल रहा है जनाब अगेन वो सारी बातें जो है वो रिपीट कर रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में की। आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्यों सर, क्या करना है इनका? बेटा इनका ये करना है कि अगर आपके पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं होंगे तो आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि जो CSF आपने सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कह रहे हैं जनाब ऑब्वियसली बात द टारगेट KPIs इफ अचीव्ड शुड इंश्योर द लेवल ऑफ क्रिटिकल कॉम्पिटेंस। तो इट्स मोर लाइक अ मेजरमेंट सिस्टम। आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लें, मेजरमेंट सिस्टम ना हो तो उस ऑब्जेक्टिव का उस फैक्टर का कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। स्टेप 5 में बोल रहा है जनाब गिव एम्फेसिस टू डेवलपिंग क्रिटिकल कॉम्पिटेंस फॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस so that the competitors will find it difficult to achieve a matching level of competence। वैल्यू एनालिसिस के अंदर भी हम ये बात कर रहे थे कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट कस्टमर को क्या वैल्यू ऐड कर रहा है उसको कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर देती है। ये कह रहा है कि आपकी कंपनी की सर्विस में, प्रोडक्ट में हर जो काम आप कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट का, ऑपरेशन का, पैकेजिंग का, सेल्स का, मार्केटिंग का, आप हर इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड करें ताकि एक फुल फ्रंटल अटैक अपने कंपेटिटर की तरफ ओपन करें जिसको डील करना कंपेटिटर के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट के अंदर जनाब बोल रहा है अगेन इस पूरे स्टेप के लिए मॉनिटर द फर्म्स अचीवमेंट ऑफ इट्स टारगेट KPIs एंड ऑल्सो मॉनिटर द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कंपेटिटर। सही है भैया, आपने काम तो कर लिया लेकिन ये देखें क्या उस काम का कोई फायदा आपको मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो सर आर वी डूइंग बेटर देन आवर कंपेटिटर्स और नॉट? सर फिर इसके लिए आपको दूसरा स्टेप जो है वो करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग अपने पास एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसको आप लोग प्यार से बेंचमार्किंग बोला करते थे। तो यहां पर आप बेंचमार्किंग करके
अपने और अपने कंपेटिटर के बीच में जो है वो डिफरेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो 6 के 6 आपने काम किए हैं क्या इसका हमारी कंपनी को बेनिफिट हुआ कि नहीं। थैंक यू।